टू द माई चैनल। और देख लेते हैं कि जो माई स्क्यूएल की जो पेपर है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से यूनिट 3 के। तो सबसे पहले इसकी सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस टेबल मेंटेनेंस से और बैकअप से रिलेटेड है। तो टेबल के मेंटेनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, बैकअप से रिलेटेड चीज़ें हैं इस यूनिट में। तो ये सिलेबस है इसका यूनिट 3 का। इसका देख लीजिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है इसमें देख लेते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय माई स्क्यूएल टेबल मेंटेनेंस, मतलब टेबल मेंटेनेंस पर ये पूरी यूनिट है। टेबल मेंटेनेंस से आप क्या समझते हैं, मतलब जब कोई आप टेबल बनाते हैं तो उसका किस तरीके से मेंटेनेंस कर सकते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल, आप टेबल का मेंटेनेंस समझाइए। या फिर क्वेश्चन को पूछ सकते हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन माई स्क्यूएल टेबल मेंटेनेंस, मतलब टेबल के मेंटेनेंस में फॉलोइंग चीज़ों को बताना है क्या क्या चीज़ें आती है। एनालाइज टेबल, मतलब टेबल को एनालाइज कैसे करेंगे। बैकअप कैसे लेंगे टेबल का। चेक टेबल को कैसे चेक करेंगे। चेक सम टेबल किस तरीके से करेंगे। ऑप्टिमाइज टेबल कैसे करेंगे। रिपेयर टेबल कैसे करेंगे। रिस्टोर टेबल कैसे करेंगे। मूविंग टेबल स्पेस कैसे करेंगे। मतलब इतने सारे ऑप्शन या तो वो 2 या 3 करके पूछ सकते हैं या फिर एक साथ पूछ सकते हैं। फिर इसी को क्वेश्चन को घुमा के वो पूछ सकते हैं कि हाउ टू टेक बैकअप एंड रिस्टोर टेबल इन माई स्क्यूएल, मतलब माई स्क्यूएल में आप किस तरीके से टेबल का बैकअप और रिस्टोर करेंगे। और आल्सो डिफरेंशिएट चेक टेबल एंड चेक सम टेबल, मतलब ये चेक टेबल और चेक सम टेबल होता है, इनमें दोनों में डिफरेंस करना है। तो क्वेश्चन मतलब कुल मिलाकर टेबल मेंटेनेंस से रिलेटेड है, इस टॉपिक पर क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से अब आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन स्कीमा एंड परफॉर्मेंस स्कीमा। तो ये 2 स्कीमा, इन्फॉर्मेशन स्कीमा और परफॉर्मेंस स्कीमा क्या होती है, इनके बारे में माई स्क्यूएल में आपको डिटेल में बताना है। डिफरेंशिएट भी पूछ सकते हैं क्योंकि दोनों को ये आंसर एक जैसे ही बनेगा कि उनको दोनों के बारे में समझाना है। तो उन दोनों के बारे में समझाओगे तो उनके अंदर जो पॉइंट होंगे वो डिफरेंस वाले ही होंगे अधिकतर। तो दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए कि किस तरीके से बैकअप एंड रिकवरी इन माई स्क्यूएल। माई स्क्यूएल में मतलब आपको पता है कि हर एक डेटा की बहुत कीमत होती है। तो उसको हम किस तरीके से बैकअप लेंगे और किस तरीके से उसको रिकवर करेंगे, मतलब बैकअप किया हुआ डेटा को वापस से किस तरह से रिकवर करना है, तो इसके बारे में आपको बताना है। और एक्सप्लेन माई स्क्यूएल बैकअप टाइप्स इन डिटेल, मतलब माई स्क्यूएल के जो बैकअप करने के जो टाइप्स हैं, बैकअप किस तरीके से टाइप्स है उसके, वो आपको समझाना है किस किस टाइप से आप माई स्क्यूएल के डेटा का बैकअप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं थर्ड के बाद। फोर्थ, एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स इन माई स्क्यूएल, मतलब माई स्क्यूएल में आपको निम्नलिखित टर्म्स को समझाना है कि बैकअप फैक्टर्स, बैकअप में फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से बैकअप पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। दूसरा टॉपिक है इसका बैकअप टूल्स, बैकअप के लिए कौन कौन से टूल माई स्क्यूएल में अवेलेबल होते हैं और हम किस तरीके से उनकी हेल्प ले सकते हैं, इसके बारे में बताना है। फिर तीसरा इसी में टॉपिक है डंप, ये भी बैकअप से रिलेटेड टर्म है, तो इसके बारे में भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तीनों को इकट्ठा भी पूछ सकते हैं और 1 या 2 को भी पूछ सकते हैं। और पार्टिकुलर फैक्टर्स के बारे में पूछ सकते हैं, टूल्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, मतलब तीनों के बारे में कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन एक पूरे टॉपिक पर आ सकता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस यूनिट का। अभी जैसे बैकअप लिया था तो उसका जो एग्जीक्यूशन होगा रिकवरी के थ्रू होगा। जब भी बैकअप लेंगे तो उसका रिकवरी करना होगा। तो रिकवरी के लिए क्या क्या ऑप्शन होते हैं, रिकवरी फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब किस बेस पर रिकवरी डिपेंड करता है, कौन कौन फैक्टर्स पर। और लोड डेटा इन फाइल में डाटा किस तरीके से लोड करना है, और सेलेक्ट इनटू आउट फाइल, और जो आउट फाइल में डाटा को सिलेक्ट कैसे करते हैं। तो ये रिकवरी के ऑप्शन से हैं। रिकवरी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में वो आ सकता है। तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, वीडियो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो आप जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन पेपर्स कैसे जा रहे हैं और किस तरीके से पेपर्स आपको अच्छे लग रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा, शेयर करिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।